हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेई क्लास 12 डेली 10 टेस्ट नंबर 13 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 और हम लोग इसमें पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है टू वायर्स टू वायर्स हैं ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल। मटेरियल सेम है मतलब उसका रेसिस्टिविटी सेम है दोनों में, एंड सेम लेंथ, लेंथ भी सेम कर दिया है दोनों का। तो रो ए जो है उसको हम रो बी लिख सकते हैं और लेंथ ए का लेंथ और बी का लेंथ दोनों का सेम कर दिया है। रेडियाई दोनों का अलग अलग है। इसका रेडियाई जो है सो आर ए है और इसका रेडिया स्मॉल आर है और बी का रेडियाई उसका डबल है। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस आर ए एंड आर बी इज हाउ मच। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं? रो एल बाय ए। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ रेडियस के टर्म में लिखना है तो इसको सिंपली हम कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यदि हमें आर ए बाय आर बी निकालना है, कैसे निकालेंगे? आर ए के जगह पर, ये रो के जगह पर रो ए जो कि सेम है दोनों ना, दोनों को रो कह देते हैं, दोनों को एल कह देते हैं। रो एल दोनों का सेम है। पाई ये तो कांस्टेंट है। आर पहला का आर ए का स्क्वायर लिखेंगे। ये आर बी है, आर बी को लिखते हैं यहाँ पर। आर बी में सिंपली रो एल पाई आर बी स्क्वायर, बाकी सब तो कट गया, आपके पास आया आर पी बाय आर ए का होल स्क्वायर। आर बी कितना? 2 आर, ए कितना है? 1 आर। तो कितना आया आपका? 4। यही आपका आंसर है। तो ये तो काफी आसान है। 4:1 हो गया, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसमें काफी टाइम लग गया, इस तरह के सवाल में इतना टाइम नहीं लगाने का है ना। तो उसको बनाने के लिए दूसरा तरीका जो है वो आप जस्ट रेशियो देखिए यहाँ पर। आर जो है वो क्या है? रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, राइट। ये दोनों क्वेश्चन जो वायर्स है ए और बी, उसका रो सेम है, एल सेम है, पाई तो सेम है ही। तो आर जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है? 1/r² के। जिसका रेडियस कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां पर हमें आर ए और आर बी निकालना था। आर ए नीचे लिखेंगे, रेडियस कितना है? आर। और आर बी उसका ऊपर लिखेंगे और उसका स्क्वायर है ना, दोनों का स्क्वायर कर दिए तो 4 आ गया। ये देखिए तुरंत आ गया। या बहुत सिंपल है, आप यहाँ से देख सकते हो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर को ए टू बी जाने में क्या किया गया? डबल कर दिया गया। तो ए का जो है बी का जो है रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। बी का रेडियस जो है सो 2 टाइम है तो उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम कम हो जाएगा। वही देखिए यहाँ पर बी का 4 टाइम कम हो गया। तो ये आपका आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ये रहा आपका बैटरी। और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। बैटरी का ईएमएफ ई ले लेते हैं और कोई लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पर, कैपिटल आर लेते हैं, दे दिया है। ये स्मॉल आर कितना दिया है? 1 ओम, ओमेगा 1 ओम जो है। बैटरी कितना है? 10 वोल्ट का है। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है? वो 4 ओम का है, दिया हुआ है। पूछा क्या है? पावर डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल सर्किट कितना है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो कितना है आपको बताना है। तो पावर जो डिसिपेट होगा वो होगा I²R। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I²R। और करंट कितना है? करंट हम निकाल सकते हैं, ये हमारा ईएमएफ है बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये वाला रेजिस्टेंस और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा करंट है। करंट का स्क्वायर ले लिए, आर वैल्यू ले लिए, सबका वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये ईएमएफ का वैल्यू है 10 वोल्ट। दोनों आर को ऐड कीजिए, आर एक है 4 और एक है 1, उसका स्क्वायर कीजिए, करंट स्क्वायर हो गया। आर का वैल्यू जो है वो 4 है। तो ये कितना हो गया? ये 10/5, सो 2 स्क्वायर 4 टाइम्स 4, 16 वाट। 16 वाट जो है वो आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1।
ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, 1 मीटर ये है, यहाँ पर एक सेल लगा रहता है, आप चाहो तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही, और ये मेनली आपका मीटर ब्रिज है, 1 मीटर ये है, ठीक है। और मीटर ब्रिज में क्या होता है, ये 2 साइड होते हैं, ये 2 आर्म्स होते हैं, और इसमें हम आप तरह तरह के ये लगा सकते हो, रेजिस्टेंस लगा सकते हो। और यहाँ पर एक गैलोनोमीटर रहता है जो डिफ्लेक्शन दिखाता है इसमें, कि कब डिफ्लेक्शन है कब नहीं है। जब डिफ्लेक्शन नहीं है तो उसको बैलेंस पॉइंट कहते हैं, और ये कनेक्टेड है, ये यहाँ से नहीं रहता है, इसको मैंने गलत दिखा दिया, ये दोनों के बीच से रहता है, यहाँ से। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह हो गया। और ए वाला जो है सो कनेक्शन कहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये एक तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं सी पॉइंट ए सी का, और सी बी का रेजिस्टेंस है। जब भी ए रेजिस्टेंस और ए का रेशियो, ए और ए के रेशियो के बराबर होगा तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नल पॉइंट मिलेगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बैलेंसिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर व्हेन ए नॉन रजिस्टर R1 इज, यहाँ पर R1 रखा है, ये नॉन है, और X जो अननोन है, ये अननोन है, यहाँ पर रखा है, तो ये 40 सेंटीमीटर पे हमें मिलता है। ये L1 जो है सो 40 सेंटीमीटर मिलता है, ये क्वेश्चन में लिखा है, ये देखिए 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं कि ये दोनों का जो रेशियो देख रहे हैं R1 और X का रेशियो, वो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो एक ही वायर है, तो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से चलता है, रो एल बाय ए, सेम वायर है तो रेसिस्टिविटी सेम है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, सेम थिकनेस का है, एल के प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ पर एल यदि डबल होगा रेजिस्टेंस डबल होगा, तो ये रेजिस्टेंस जो है सो डिपेंड करता है इसके एल पर। तो यह ये दोनों का रेशियो सिंपली ये दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये L1 है, 1 मीटर ये लंबा है, तो ये 100 माइनस L1 हो जाएगा, ये हो गया L1 बाई ये हो गया 100 माइनस L1। आप ये पूरा का पूरा फार्मूला रख दोगे तो भी यही आएगा। और इस केस में L1 है 40 सेंटीमीटर, तो 40 बाई 60 हो गया, R1 बाई X, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट इसमें लाइन जो है, इफ द अननोन रजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू रजिस्टर R2, X को रिप्लेस कर देना है R2 से। अब ये जो है सो R2 हो गया, और ये तो R1 है ही, और ये आपका फिर से मैंने बना दिया, ये मीटर ब्रिज बना दिया, ये R1 है, ये R2 है, और ये जो गैलोनोमीटर है दोनों के बीच में, अब कहाँ पर गया, ये शायद 60 पर गया है। बैलेंसिंग लेंथ क्या है 60, 60 पर इसको टच करेंगे तो जो है सो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, नल पॉइंट नहीं दिखाएगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह ये दोनों के रेशियो कितना होगा, ये दोनों के रेशियो के बराबर होगा। ये 60 है, ये 1 मीटर है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगा, 40। ये आपका इक्वेशन 2। आपके पास 2 इक्वेशन है, और निकालना क्या है, रेशियो निकालना है X/R2, ठीक है। तो यदि हम 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो R1 खत्म हो जाएगा, और X/2 मिल जाएगा। तो 2 को 1 से, 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, जो आपको पसंद आए। हम 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, 2 के जगह पे लिखे हैं R1 बाय R2, 1 के जगह पे लिखे हैं R1 बाय X। वैल्यू दो का, दूसरे का वैल्यू है 60 बाय 40, और इसका वैल्यू है 40 बाय 60। कितना आया, ये 0 तो खत्म हो गया, ये 36 बाय 16। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, R1 खत्म हो गया, X बाय R2 आया, ये 4 टाइम्स 9 और 4 टाइम्स 4, सो 9 बाय 4, यही आपका आंसर हो गया। X बाय R2 कितना हुआ, 9 बाय 4। ऑप्शन नंबर 4, ये आंसर हो गया आपका। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या है कि 3 रजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। अब आप बोलोगे कि ये कैसा क्वेश्चन दिया,
इस तरह का क्वेश्चन तो जेईई में नहीं पूछ सकता, ऑफ कोर्स नहीं पूछेगा। यहाँ पर बस आपको मैं कुछ बताने के लिए क्वेश्चन मैंने सेट किया है, और वो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम बिना इसको सॉल्व किए कैसे आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है मिनिमम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, मिनिमम ऑफ R1, R2, R3, जितना भी है सब का सब। और इसमें सबसे छोटा कितना है, ये इक्वल टू नहीं होता है, इक्वल टू मैंने गलत लिख दिया, उससे भी छोटा होता है। और इक्वल टू दे सकते हैं यदि इन्फिनिटी इधर हो जाए तो ये जो है उससे भी छोटा होता है। और ये यहाँ पर हम इक्वल टू नहीं देंगे, इक्वल टू तभी होगा जब एक ये बाकी सारे इन्फिनिटी हो जाएं, एक को छोड़कर बाकी सारे इन्फिनिटी हो जाएं, तो इसलिए हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आर ई क्यू है वो सबसे छोटा कौन है इसमें से, 2, 3, 6 में से 2 से कम है। तो 2 से कम आपका कौन सा नजर आ रहा है, ये यही आपका आंसर है। ये 2 से ज्यादा है, ये नहीं होगा। लेकिन एग्जैक्ट यदि आप जानना चाहते हैं तब तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए फिर बहुत सारे तरीके हैं। इसको निकालने के लिए आप ये कर सकते हो कि 1/r जो फार्मूला आपने पढ़ा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, सबका वैल्यू रखिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसका एलसीएम लीजिए 6, ये आ गया 6/6, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। आप चाहो तो इसे ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे देखिए 2 ओम पैरेलल है, 3 ओम पैरेलल है, 6 ओम, राइट, यही है 2, 3, 6। तो ऐसा करते हैं, 2 ओम जो है सो पैरेलल है, पहले ये 3 और 6 का हम देखते हैं कितना होता है। पैरेलल में है तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, 2 ओम पैरेलल, ये कितना आया 18/9, सो 2 आ गया। 2 ओम पैरेलल 2 ओम, और 2 ओम यदि दोनों सेम हो जाता है तो किसी एक को लेंगे और जितना रजिस्टर का नंबर है उसे डिवाइड कर देते हैं 1 ओम। ऐसे भी बना सकते हो, तो इस तरह से बना सकते हो। लेकिन मेरा मेन जो टारगेट था वो ये बताना आपको था कि बिना सॉल्व किए से हम कैसे बना सकते हैं। यदि 2, 3, 6 है पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे छोटा है उससे भी कम होगा, इसके बराबर हो जाएगा यदि ये सारे इन्फिनिटी हो जाए तो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर। इफ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n इक्वल टू, उसको n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, इतना पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। और द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो दिया हुआ है 10⁻⁻6 स्क्वायर मीटर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का बताना है कि क्या होगा। चार्ज कैरियर का चार्ज दिया हुआ है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन है या तो हाइड्रोजन आयन है, यानी जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें Vd बताना है। Vd क्या है, Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लीजिए हम कंडक्टर की बात करें, ये कंडक्टर बोल रहा है, राइट, कंडक्टर का बात कर रहा है। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली किस स्पीड से मूव करते हैं, वही है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से नहीं मूव करते हैं, ये जो मूव करते हैं वो मिलीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करते हैं, सम मिलीमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर 10⁻⁻³ ऐसे है, तो फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये मूव करते हैं, बहुत स्लोली मूव करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है दोनों के बीच में वो लाइट की स्पीड से होता है। इसीलिए जैसे स्विच पावर स्टेशन में स्विच ऑन करता है हमारे घर में लाइट जल जाती है। इलेक्ट्रॉन यदि इस स्पीड से आना शुरू करे वहां से पावर स्टेशन से मेरा घर, और तब लाइट जलेगा, तब तो कई दिन लग जाते हैं। एनीवे, यहाँ पर वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहा है। तो इसके लिए हम जो है बहुत सारा फार्मूला नहीं याद रखते, हम सिंपली एक फार्मूला याद रखते हैं, J इक्वल टू NeVd, यही फार्मूला हम याद रखते हैं। J क्या है, करंट डेंसिटी है और इसका वैल्यू होता है I/A। N यहाँ पर जो N बोला है नंबर ऑफ
चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज कैरियर का चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वही 1.6 टाइम 10⁻⁻19 कूलम, और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो मुझे निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I बाय ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, और इस तरह से वी डी का जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो आ गया I बाय एन ई ए। सबका वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ गया। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या आता है। आई का वैल्यू कितना है, कितना करंट है, 2 एम्पियर का करंट है। एन का वैल्यू कितना है, 8, ये बहुत ज्यादा होता है, 8 टाइम्स 10⁻28, एवोगाड्रो नंबर से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, और ए 10 कितना दिया है, -6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए कितना आता है। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 6.4, और ऊपर में कितना हो जाएगा, ये 19 एंड 6 25 हो गया, 28, सो 10⁻³ तो ए कितना आ गया आपका, आप इसको ऐसे कर लीजिए, 10/64 है, एक तो 10 और दे दिए अपने से, तो एक तो 10 कम कर दिए तो इतना आ गया। अब ये कितना है, ऑलमोस्ट 1.5 के करीबन है, 64 है तो 32 और ऐड कर देंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 है। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके टाइम नहीं बर्बाद करना है। इतना मीटर पर सेकेंड, सो 1.5 के करीबन है, राइट। अब ढूंढिए यहाँ पर 1.5 के करीबन कौन आ रहा है, ये देखिए 1.56 है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।